नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या ज़्यादा देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों, जिनका कोई भी काम या कोई महत्वपूर्ण काम जो सफल नहीं हो रहा है और कई बार प्रयत्न करने के बाद उनकी हमेशा पीछे हट हो जाती है। चाहे वो काम कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो। ये क्रिया ऐसी है जिस काम को ध्यान में रखते हुए अगर ये शब्द बोला जाएगा तो दोस्तों समझ लीजिए, आपकी चट्टान जैसी भी समस्या होगी वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे जिस तरह का काम हो, आप जो भी करना चाहते हैं वो हो जाएगा, बशर्ते आपको अपने ध्यान में पूरी तरह इसको कंसंट्रेट करना है। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको एक शब्द बोलना है। वो भी शब्द आपको 21 बार बोलना है। 21 बार आप वो शब्द बोलेंगे। उससे पहले आपकी जो भी समस्या है, आप जहां भी आपको तकलीफ हो रही है उसके बारे में आप सोचेंगे और अपना ध्यान पूरी तरह उस समस्या पे लगा देंगे। उस समस्या पे ध्यान लगाएंगे। शुरुआत में वो समस्या होगी, लेकिन ध्यान लगाते लगाते आपका ध्यान वहां पहुंच जाना चाहिए कि आप उस समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जानी चाहिए। आप उस काम को कर रहे हैं। जैसे कि आपके घर में शादी संबंध नहीं हो रहे, तो आप शुरुआत वहां से करेंगे कि शादी संबंध नहीं हो रहे हैं तो ये कैसे होंगे, और सोचते सोचते आप उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि वो शादी संपन्न हो रही है। इसी तरह से आपके घर में जैसे गरीबी बहुत है, तो आप शुरुआत ये करेंगे कि गरीबी है और इसको हटाना है, और सोचते सोचते आप उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि गरीबी खत्म हो रही है, आप उसको हटा रहे हैं और आपके घर में पैसे आना शुरू हो गया। उसके बाद आप इस शब्द को बोलना शुरू करेंगे। दोस्तों, फिर से मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना है आपको। पहले आपको ध्यान देना है अपनी समस्या पे। जैसे कोई व्यक्ति है, आप उसको पसंद करते हैं और वो आपको नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो आपको ये सोचना है कि उस बीच में बाधा क्या आ रही है। वहां से आपको ध्यान देना शुरू करना है और ध्यान देते देते आप उस कंडीशन में पहुंच जाए कि वो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, वो बाधा हट रही है। तब आप ये शब्द बोलना शुरू करें और इसको 21 बार बोलना है दोस्तों। चाहे वो कैसी भी समस्या हो, कैसा भी काम हो, चाहे वो वर्षों से रुका हुआ काम हो, वो काम आपका 100% हो जाएगा। दोस्तों, ये शब्द जो है ये एक बीज मंत्र है, और बीज का मतलब ये होता है कि आप, मिट्टी तो एक ही होती है और उस मिट्टी में आप जो भी बीज डालेंगे, जिस भी चीज का दाना डालेंगे, वही
उसमें से उगेगा। तो जैसे आपने कुछ भी कोई भी बीज डाल दिया है मिट्टी में, उसी का पौधा बनके तैयार होगा। इसी तरह से ये मंत्र है दोस्तों, ये जो बीज मंत्र है इसको मंत्र में जोड़ दो तो ये उसी का रूप हो जाते हैं। इसी तरह आप इस बीज मंत्र को जिस काम को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे तो ये बीज मंत्र उसी रूप में प्रकट हो जाता है और वो काम 100% हो जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रहे आपको कि ये जो बीज मंत्र है, इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। मैंने जैसे बताया वीडियो में, पहले आपको अपनी समस्या पे ध्यान रखना है और ध्यान रखते रखते आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं और उसको सॉल्व करने की पोजीशन में आप पहुंच चुके हैं। ऐसा आपको अपने मन में सोचना है। ध्यान में आपको ये काम करना है। दोस्तों ध्यान में कहीं भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए आपसे। बीज मंत्र आपको कब बोलना शुरू करना है? जब आप पॉजिटिव हो गए, वो समस्या को हटा के, और आप वहां जैसे किसी से पैसे लेने हैं तो आपको लेने हैं, वहां से आप सोचना शुरू करेंगे और वो आपको पैसे दे रहा है और आप पैसे ले रहे हैं। जब इस पोजीशन में आप पहुंच जाएं तब आप ये मंत्र बोलना शुरू करें। मंत्र इस तरह से है दोस्तों, क्लीम क्लीम क्लीम। आपको ये मंत्र 21 बार बोलना है। क्लीम आपने बोला, आपको 21 बार गिन लेना है और आप ये बोल के, चाहे आप कहीं भी किसी भी समय जहां भी हैं वहां ये कर सकते हैं, या फिर आप दिन में जब भी ध्यान आए किसी भी एक समस्या के बारे में सोचें और उस समस्या पे पूरा ध्यान कंसंट्रेशन करके उस समस्या पे लगा दें और उसमें वहां तक पहुंच जाए कि वो समस्या आपकी सॉल्व हो रही है। निगेटिव जहां तक है वहां तक आपको ये मंत्र नहीं बोलना है। जब आप पॉजिटिव पोजीशन में पहुंच जाएंगे मतलब वो समस्या सॉल्व हो गई, फिर आपको ये बोलना शुरू करना है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, करने के लायक है, करते रहिए। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।